हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश प्रो अकेडमी। सो अभी अगर आपने अभी तक चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको वीडियो आसानी इजीली मिल सके। और हम ऐसे बेसिक टू एडवांस पढ़ेंगे। तो अभी हमने पढ़ा था नाउन एंड टाइप्स ऑफ नाउन, फिर उसके बाद नाउन के जेंडर पढ़े थे। अब आज हम पढ़ेंगे आर्टिकल्स, क्योंकि आगे कोई भी टॉपिक पढ़ने के लिए हमें आर्टिकल्स पढ़ना ज़रूरी है, हमें बेसिक पढ़ना ज़रूरी है। क्योंकि आगे जब हम एडवांस में जाएंगे या फिर हम आगे टेंस में जाएंगे, सेंटेंस पढ़ेंगे, तो हमें क्या आर्टिकल्स, जेंडर, नाउन, इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। तो हमें बेसिक पढ़ना पहले बहुत ज़रूरी। तो फटाफट से वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। और हम आज पढ़ेंगे आर्टिकल्स। ओके, सो बेसिक बेटा, आर्टिकल्स होते क्या हैं? तो आर्टिकल्स टू टाइप के होते हैं, इनडेफिनेट आर्टिकल्स एंड डेफिनेट आर्टिकल्स। ओके, सो इनडेफिनेट आर्टिकल्स में हम ए और एन का यूज समझेंगे, और डेफिनेट आर्टिकल्स में हम यूज करेंगे द का। ओके, सो व्हाट इज द इनडेफिनेट आर्टिकल्स? द indefinite articles are used when we talk about people in a general or indefinite way. indefinite article का यूज़ हम वहाँ करेंगे जब किसी जनरल पीपल के बारे में बात की गई हो या indefinite वे में बात की गई हो। The indefinite articles are used to precede a noun that is not a specific person, place or thing. Instead, it indicates that is a general member of a class of noun. Indefinite articles का यूज़ हम उन नाउन में करेंगे, उस जगह पे करेंगे जहाँ पे ना तो स्पेसिफिक पर्सन का नेम बताया गया हो, ना स्पेसिफिक प्लेस का नाम बताया गया हो, ना ही स्पेसिफिक थिंग्स के बारे में बात की गई हो। जबकि हाँ, हम उस जगह पे बात करेंगे जहाँ पर जनरल मेंबर, जनरल वे, जनरल पीपल के बारे में बात की गई हो। ओके, सो द आर्टिकल्स ए इज यूज्ड बिफोर द वर्ड्स विच बिगिंस विथ कॉन्सोनेंट साउंड। आर्टिकल्स ए का यूज हम कहाँ करेंगे? जब कोई वर्ड्स हमारा कॉन्सोनेंट साउंड के साथ स्टार्ट होगा, वहां पे हम आर्टिकल ए का यूज करेंगे। बट एंड एन इज यूज्ड बिफोर द वर्ड्स बिगिनिंग विद वॉवेल साउंड। लेकिन हम आर्टिकल ए का, एन का यूज वहां करेंगे जहां पर कोई भी वर्ड्स हमें वॉवेल साउंड के साथ स्टार्ट होगा। हाउएवर, सम वर्ड्स स्टार्ट विद द वॉवेल लेटर बट बिगिन विद द कॉन्सोनेंट साउंड। कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो वॉवेल लेटर के साथ तो स्टार्ट होते हैं, बट वो साउंड कॉन्सोनेंट का करते हैं। सो वी वी यूज द आर्टिकल ए बिफोर दीज वर्ड्स। ऐसे वर्ड्स के पहले हम आर्टिकल ए का यूज करेंगे। बट कुछ वर्ड्स ऐसे भी होते हैं बेटा जो कॉन्सोनेंट के साथ शुरू होते हैं, लेकिन साउंड वो वॉवेल का करते हैं, जैसे ऑनेस्टी, ऑर्स, ऑनरेबल, है ना। तो ये हमारे कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं? कॉन्सोनेंट के साथ स्टार्ट हो रहे हैं, बट हमारा साउंड क्या आ रहा है? वॉवेल का आ रहा है। इसलिए हम एन ऑनरेबल यूज करेंगे, एन ऑनेस्टी यूज करेंगे, एन आर्स यूज करेंगे। ओके, फॉर एग्जाम्पल, द आई हैव अ पेट डॉग। ओके, यहाँ पेट क्या है? कॉन्सोनेंट साउंड कर रहा है, इसलिए हमने किस आर्टिकल का यूज किया है? ए का यूज किया है। एन एरोप्लेन इज फ्लाइंग इन द स्काई। एन एरोप्लेन इज साउंड वॉवेल साउंड कर रहा है, इसलिए हमने एन आर्टिकल्स का यूज किया है। सी इज अ डॉक्टर। डॉक्टर इज अ जनरल पीपल। ओके, सो हमने इसका क्या यूज किया? ए का यूज किया है। दे बॉट एन ऑरेंज। ही इज अ यूरोपियन। दिस इज अ यूनिक आइडिया। ओके, सो वी यूज ए और एन बिफोर सिंगुलर एंड काउंटेबल नाउन। हम ए और एन का यूज सिंगुलर और काउंटेबल नाउन में भी करते हैं। सी वॉन्ट्स अ डॉग फॉर हर बर्थडे। वो एक क्या चाहती है? डॉग चाहती है उसके बर्थडे के लिए। तो यहाँ आ हो गया काउंटेबल एंड डॉग हो गया सिंगुलर। तो हम सिंगुलर काउंटेबल नाउन में भी हम क्या यूज करेंगे? ए का यूज करेंगे। द कैट इज एन एनिमल। एनिमल वो साउंड वॉवेल। Okay, so we will use the article and cat is a countable noun, so the here is countable singular noun. Okay, I saw an elephant in the zoo. मैंने क्या देखा? एक एलिफेंट देखा। कहाँ देखा? जू में देखा। हेयर एलिफेंट वोवल साउंड वोवल, एंड हेयर द एन। ओके, डेफिनेट आर्टिकल्स क्या होते हैं? डेफिनेट, द इज अ डेफिनेट आर्टिकल्स। वी कैन यूज द डेफिनेट आर्टिकल बिफोर एनी कॉमन नाउन। हम डेफिनेट आर्टिकल का यूज़ किसी कॉमन नाउन के पहले करेंगे। एग्जाम्पल, ही थ्रू द बॉल इनटू रिवर। रिवर बताया गया है, दैट इज़ कॉमन। अब यहाँ पे रिवर का नेम नहीं बताया गया है। अगर रिवर का नेम बताया जाता तो यहाँ पे स्पेसिफिक हो जाता, बट हेयर इज़ रिवर का नेम नहीं बताया गया है, केवल रिवर बताया गया, इसलिए रिवर इज़ अ कॉमन नाउन। द गर्ल वर नॉट इन द स्टेडियम। गर्ल इज ऑल्सो कॉमन नाउन। ओके, द
मदर इज टॉकिंग टू हर सन, मदर मदर को एक ही होती है, एंड टॉकिंग टू हर सन, मदर हमारा स्पेसिफिक क्या है कॉमन नाउन, एंड सन ऑल्सो कॉमन नाउन। दे विल गो टू द स्कूल नेक्स्ट वीक, स्कूल दिया गया बट स्कूल का नाम नहीं दिया गया है कि किस स्कूल में वो जाएंगे, ठीक है, तो स्कूल इज अ कॉमन नाउन। ही इज प्लेइंग विद द डॉग, क्या है डॉग, वो किसके साथ खेल रहे हैं, डॉग के साथ खेल रहे हैं, ओके। द इज यूज टू रिफर टू द थिंग्स दैट आर ओनली वन इन द वर्ड और यूनिक, हम आर्टिकल द का यूज वहाँ उस नाउन में भी करते हैं, उस जगह पे भी करते हैं जहाँ पे कोई वर्ड कोई प्लेस स्पेसिफिक हो, ठीक है, कि यूनिक हो, वर्ड में एक ही हो और यूनिक हो, ऐसी जगहों में, ऐसे वर्ड्स में, ऐसी चीज़ों के लिए हम आर्टिकल द का यूज़ करते हैं। जैसे द ताजमहल, द रेड फोर्ट, द स्टार साइन इन द स्काई, स्टार हमारे क्या एक ही जैसे, ठीक है। द सन राइजेज इन द ईस्ट, सन में हमारा एक ही है और कहाँ ईस्ट हो रहा है, ईस्ट में राइज हो रहा है, ओके। द स्काई इज ब्लू, द सन सेट इन द वेस्ट, द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। सो आज हमने पढ़ा आर्टिकल्स के बारे में, आर्टिकल्स, व्हाट इज आर्टिकल्स एंड टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स, डेफिनेट एंड इनडेफिनेट आर्टिकल्स। और नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे वर्ब, वर्ब क्या होते हैं, धीरे धीरे हम पहले बेसिक पढ़ेंगे, ठीक है, बेसिक के बाद हम एडवांस में जाएंगे, क्योंकि अगर हम सीधे टेंस सेंटेंस बता देंगे तो नहीं समझ में आएगा बेटा वो, क्योंकि टेंस और सेंटेंस को सीखने के लिए हमें वर्ब, एडवर्ब, आर्टिकल्स, नाउन, प्रोनाउन, ये सब सीखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो अभी आज के लिए बस इतना, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में वर्ब के साथ, ठीक है, हम सीखेंगे वर्ब क्या होते हैं। ओके, थैंक यू।